अच्छा समय चल रहा है, शायद कि ममता दीदी आप लोगों के सरकार में है, लेकिन हमारे राज्य में जो आदिवासी बेटा होने के बावजूद, इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के पद में विराजमान होने के बावजूद लगातार हमारी जल जंगल जमीनें छीनी जा रही हैं। जो झारखंड पूरे देश में औद्योगिक क्रांति से जाना जाता है, वहीं के बासिंदे 5th शेड्यूल के तहत आने वाले रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी आज बेघर हो रहे हैं। आज भी कई कुओं से पीने का पानी नहीं लेने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दलित और आदिवासी समुदाय छोटी जाति का है। तो जब हम छोटी जाति के लोग हैं तो आदिवासी समुदाय में ये क्यों शामिल होना चाहते हैं? क्यों? ये जानते हैं कि आदिवासी समुदाय एक ब्रांड है और इस ब्रांड को, आज तो ब्रांड के नाम से कपड़े भी और जूते भी आते हैं और लोग पहनने के लिए तो उसको मरते हैं। तो सोच लीजिए इस भारत के ब्रांड में क्या दिलचस्पी होगी लोगों में। जन सैलाब के माध्यम से, अपने पारंपरिक हथियार के माध्यम से, अपने झंडे के माध्यम से, अपने वेशभूषा के माध्यम से नारा लगाते हुए, उनको झकझोरते हुए अपने शब्दों से केंद्र की सरकार को जिताने का काम कर रहे हैं। ये तो वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, शायद कि ममता दीदी आप लोगों के सरकार में है, लेकिन हमारे राज्य में जो आदिवासी बेटा होने के बावजूद, इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के पद में विराजमान होने के बावजूद लगातार हमारी जल जंगल जमीनें छीनी जा रही हैं। जो झारखंड पूरे देश में औद्योगिक क्रांति से जाना जाता है, वहीं के बासिंदे 5th शेड्यूल के तहत आने वाले रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी आज बेघर हो रहे हैं। उनकी जमीनें छीनी जा रही है, नौकरियां नहीं दी जा रही है। सरकार साइकिल दे देता है कि बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, तो बच्चे साइकिल कहाँ चलाएंगे। स्कूल का बिल्डिंग है लेकिन टीचर नहीं है। जमीन को लगातार दलाल लोग छीन रहे हैं। कोयले का काला बाजारी हो रहा है, बालू का काला बाजारी हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समुदाय कागजों में रह गया है। इसीलिए आदिवासी समुदाय जो कहा है ना, जब मुगलों से नहीं डरा, जब अंग्रेजों से नहीं डरा, तो ये फर्जी कुर्मियों से डरेंगे। और इस संविधान को भी बताएंगे और जगाएंगे कि संविधान में हमारी जो जगह है अग्रिम पंक्ति में है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। और आदिवासी के लिए एक विशेष कानून होते हुए ये कुर्मी समुदाय के जो राजनीति के चंद दलालों के द्वारा लगातार आदिवासी बेटी बहनों को गाली गलौज किया जा रहा है। झारखंड जैसे वन खूबसूरत जगह को लगातार लूटा जा रहा है। हमारी बच्चियों का, हमारी जमीनों का जो हरण हो रहा है, इससे हमारा आदिवासी समुदाय काफ़ी आक्रोशित है। और जब आदिवासी समुदाय जब जागता है तो थोड़ा देर से जागता है, और जागता है तो ऐसा उलगुलान करता है तो इतिहास याद दिला देगा कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी उलगुलान किया था। और आज जो आदिवासी समुदाय चाहे बंगाल में हो चाहे झारखंड में हो, एक उलगुलान करने का काम किया है। तो हमें विरासत में मिला है, हमारे खून में जो गर्मी है वो विरासत में मिली है। इसीलिए कुर्मियों को इस बंगाल की धरती से चिताना चाहती हूँ, खबरदार रंगवा बिलायरो, रंगवा सियारो, रंगवा फर्जी टाइगरो। जो मारने की धमकी और अनर्गल हमारे बारे में जो बातें कर रहे हैं, इसकी दलाल उसकी दलाल। किसके दलाल हो तुम लोग कि झारखंड में उपद्रव मचा दिए हो, कि पूरे केंद्र सरकार में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हो? किस बात की राजनीतिक लालच है? इतना ही कहना चाहूंगी कि कुर्मी समुदाय होशियार, खबरदार, आदिवासी जाग चुका है। इस बार समुदाय जो है लगातार शोषित होते रहा है। अंग्रेजों के समय आप देखिएगा
कि दलित महिलाएं और आदिवासी महिलाएं जो है ये ब्लाउज नहीं पहनती थी और ये स्तन के नीचे कपड़े होते थे। जितना बड़ा स्तन उतना बड़ा टैक्स होता था। आज से नहीं, सदियों से हमारा आदिवासी समुदाय जो है शोषित होते रहा है। हमें विकास के नाम पे झुंझुना थमा दिया गया है। ना हमारे पास अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना चिकित्सा व्यवस्था है, ना सड़कें हैं। आप देख लीजिए, कुर्मी समुदाय के द्वारा आज भी कई कुओं से पीने का पानी नहीं लेने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दलित और आदिवासी समुदाय छोटी जाति का है। तो जब हम छोटी जाति के लोग हैं तो आदिवासी समुदाय में ये क्यों शामिल होना चाहते हैं? क्यों? ये जानते हैं कि आदिवासी समुदाय एक ब्रांड है और इस ब्रांड को आज तो ब्रांड के नाम से कपड़े भी और जूते भी आते हैं और लोग पहनने के लिए तो उसको मरते हैं। तो सोच लीजिए इस भारत के ब्रांड में क्या दिलचस्पी होगी लोगों में। चाहे आरक्षण की बात कीजिए, चाहे आदिवासी बनने महल से मुझे क्यों गर्व होता है, आदिवासी हूँ इसलिए। और ये लोग जो कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हम बड़े जात का हैं और हम यहाँ से पानी लेने नहीं देंगे, शादियों में खाना तक के लिए नहीं बुलाते हैं, और ये कह रहे हैं आज कि आदिवासी बनेंगे। इतनी गहरी खाई है हम लोगों के बीच, दोनों समुदायों के बीच। ना हमारी परंपरा मिलती है, ना हमारी संस्कृति मिलती है, ना हमारे लोगों के साथ इनका मेल मिलाप है, ना शादी ब्याह है, ना ही एक दूसरे के घर में खाना पीना है। तो हम लोग कैसे इनको आदिवासी परिवार में शामिल कर सकते हैं? ये हमारे नहीं हो सकते। ये संविधान में भी नहीं है आदिवासी और ये सामाजिक भी नहीं है आदिवासी।